हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि आप जानते हो कि हमने 10वीं के मैथ की सीरीज़ कुछ अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं जिसका नाम है मैथ्स लर्निंग। ठीक है, और ये इस नाम से भी आपको फाइंड हो जाएगा SDK 100। ठीक है, तो जैसा कि हमने वही पहले भी सीरीज़ डाल चुके हैं, हम 6 चैप्टर है आपके 6 पॉइंट कंप्लीट हमने इसमें करा दिए। ठीक है, तो आज 6.2 है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपकी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्या? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है जी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, जो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसके बेस पे आपके पूरी की पूरी 6.2 एक्सरसाइज बनी है। चलिए तो देख लेते हैं आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको कह देते हैं भाई BPT, या कह देते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए क्या कहती है भाई थेल्स थ्योरम हमारी। इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या है जी, एक ट्रायंगल है आपका इस तरीके का। ठीक है, A, B और C इस तरीके का दे रखा। उसने बोला है कि भैया कि वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू द इंटरसेक्ट ऑफ द अदर टू साइड। ये खींची हुई है यहाँ पर ट्रायंगल, इसमें इसके पैरेलल एक लाइन खींची गई है जो क्या है आपस में AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट पे, और AC को इंटरसेक्ट कर रही है E पॉइंट पे। ठीक है, आगे देखिए जी, आगे क्या कह रहा है। साइड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स दोज टू साइड इन द सेम रेशो। मतलब जो हमारी ये लाइन है DE, वो इस लाइन को AB और AC को दो बराबर रेशियो में या अनुपात में बांट देती है। ठीक है, इसका मतलब है ये। चलिए जी आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्या है आपका ट्रायंगल दे रखा जी ABC। ठीक है, ये हमें इसके अकॉर्डिंग बना लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमको गिवन क्या दिया हुआ है, ए लाइन इज ड्रॉड पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, ये इसके पैरेलल है भाई, ये हमें दे रखी है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल आपका ABC में DE समांतर है। ठीक है, कौन सी? DE पैरेलल है BC के। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी लिखो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद इसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करी है जी। ठीक है, क्या करिए जी कंस्ट्रक्शन, इसमें रचना करी है इसकी। तो वो क्या है, F पे परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, तो जो हमारा F वाला पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है आपका AB पे, और इसी तरीके से जो G है वो परपेंडिकुलर है आपका AC पे। तो जो G है वो परपेंडिकुलर है AC पे। ठीक है, एंड पॉइंट B टू जॉइन पॉइंट E। ठीक है, B से हमने E को मिला दिया, उसके बाद में पॉइंट C से D को मिला दिया, एंड पॉइंट C टू जॉइन पॉइंट D। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे भैया, हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब आ जाते हैं जी, हमको प्रूव क्या करना है इसमें। ठीक है, सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है जी हमको AD अपॉन DB, मतलब ये इस भुजा का रेशो। ठीक है, अपॉन इस भुजा का रेशो। ठीक है, और सेकंड साइड आपकी AE अपॉन EC, मतलब AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है जिसमें सिद्ध करना है। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। आगे जैसा कि आप जानते हो तो हम दोनों ट्रायंगल्स का क्या ले लेते हैं, रेशो ले लेते हैं, क्योंकि रेशो ही फाइंड करना हमको। ठीक है, हमको क्या रेशो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देखोगे ADE, उसके बाद रेशो ले लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो BDE। ठीक है, हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है जी, चलिए जी अब ये तो आप जानते हो भाई, इसका क्या एरिया लिया, तो हमें इसका एरिया निकालेंगे भाई। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे जी, ये आपका हाफ हो जाएगा, ये इसका एरिया, त्रिभुज का जो एरिया है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे ही 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है जी। अब इसमें आ जाइए 1/2 बेस क्या है जी, इसका बेस ADE का बेस क्या है जी AD, और इस पर परपेंडिकुलर क्या है EF। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे EF, मतलब ये इसकी हाइट है, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है इसकी हाइट EF। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे है जी आपकी 1/2, और इसका बेस क्या है DB, इसका बेस क्या है DB, और यहाँ पे आपका मिल जाएगा इंटू EF। ठीक है, इस पर भी परपेंडिकुलर क्या है
EF, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक 1/2 से 1/2 कैंसिल, AD और DB आपको मिलेगा EF से EF कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AD/DB। इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड को पार्ट पे चल रहे हैं, इसके पे वो देखिए जी। अब जो इसका दूसरा हम एरिया लेके चलेंगे ACD, ठीक है, और दूसरे का रेशो ले लेंगे ADE, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं कहाँ पे हमारा ACD। अब जो हमारा ACD ADE ये वाला ट्रायंगल और दूसरा हो जाएगा CDE, दूसरा वाला CDE, ठीक है। अब इन ट्रायंगल में इनका रेशो लेंगे तो आपका वही है AE मल्टीप्लाई में DG, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका लेंगे जब ये EC और मल्टीप्लाई में DG या GD, ठीक है, जो भी आप लोगे। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, बिल्कुल इनका 1/2 वही बेस इंटू हाइट इनका हमने फार्मूला लगा दिया है, ठीक है। आगे क्या करेंगे जी, 1/2 इंटू, अब जो इनका बेस है, ठीक है, जो इसका बेस था वो क्या था, वो था जी AE बेस था, और इंटू DG इसमें क्या है, परपेंडिकुलर था, ठीक है। इसका हाइट लगाइए, ठीक है। आगे देखिए जी 1/2 EC इसमें क्या है, इसका बेस हो गया, और DG क्या हो गया जिसमें परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से DG से DG कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई क्या, AC AE/EC, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इसके बाद में अब हम एरिया को बराबर दिखा रहे हैं किसके, एरिया ऑफ BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ CDE। मतलब कि यहाँ पे देखिए, जैसे एरिया ऑफ BDE ये वाला बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ CDE। क्यों बराबर है भैया, ठीक है, उसका हम रीज़न बताएंगे, क्योंकि एक ही आधार क्या है इनका, DE, इस पर बने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे शो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस, DE एंड बिटवीन, ठीक है, DE पे बने हुए हैं ये, ठीक है। कहाँ पे बेस, सेम बेस पे DE, बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड आपका BC, ठीक है। जो DE साइड है वो आपके पैरेलल भी है किसके, BC के। तो यहाँ पे आप देख पाओगे भाई DE पैरेलल किसके है, BC के, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ से हमारा ये इक्वल हो जाता है, क्योंकि एक ही बेस पे बने हुए ट्रायंगल उनका एरिया इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक, तीनों इक्वेशन की हम तुलना करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा जी, हमें प्राप्त होगा जो हमारा रेशो है AD/DE बराबर हो जाएगा AE/EC, ठीक है। यही हमारी क्या है जी, थ्योरम कहती थी, और यही हमसे क्या कराया था, प्रूव, ठीक है। आप देख पाओगे प्रूव क्या था हमारा, AD/DB AE/EC, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी थ्योरम, ठीक है, 6.2 आपकी, और इसमें आपके मतलब अच्छा समझा होगा 6 पॉइंट, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि भैया इसी के इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी थ्योरम पे है, ठीक है, और पेपर में भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।